बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पिछले चंद घंटों में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अडयाला में इमरान खान साहब का दाना पानी बंद किए जाने का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने की कहानी, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, इस खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के हवाले से भी एक अहम खबर है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। गंडापुर साहब ने धमकी दी है, लेकिन धमकी के दौरान जो उन्होंने बातें की, जो तकरीर की अलीमिन गंडापुर साहब ने, एक तो उनकी तकरीर के बाद असम्बली के ऐवान में इजलास में हंगामा हुआ, अरकान गुत्थम गुत्था हुए, एक दूसरे से तकरार हुई, लड़ाई हुई, दस्तों गिरबां हुए। लेकिन एक गलती भी कर गए गंडापुर साहब। वो गलती क्या है? यानी एक कहानी को सच साबित करने के लिए आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। तो क्या गलती की है, इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी हैं। लेकिन प्रोग्राम का नाज़रीन जो हम आगाज़ करेंगे, एक तो सबसे पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो थंबनेल पे मैं उसका टाइटल नहीं दे सका क्योंकि लाइनें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मैटर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ख़बर ये है कि जो हुकूमत की जानिब से PTM पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जो पाबंदी लगाने का, इसे कलअदम करार देने का जो फ़ैसला किया गया, इस फैसले की आज वजूहात बता दी गई हैं। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी जानिब से कुछ अहम संगीन नोयत के मामला जो है PTM के हवाले से पब्लिक किए गए। अता तारड़ साहब ने कहा कि पाकिस्तानी परचम PTM ने नज़र आतश किया, पाकिस्तान के बैरून मुल्क सफारत खानों पर PTM ने हमला किया और इन हमलों में अफ़गान बशिंदे भी शामिल थे और PTM की जो सरगर्मियाँ हैं पाकिस्तान मुखालिफ हैं। और ये भी कहा गया कि दो PTM की जानिब से पश्तून अदालत लगाई गई ट्राइबल एरिया में, उस अदालत के इनेकाद के पेश नज़र तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 5 दिन के लिए फायरबंदी का ऐलान किया गया, जिसका इतलाक़ जो है वो 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक होना है। तो अता तारड़ साहब ने कहा कि ये जो पाबंदी का फ़ैसला है, शवाहिद की रोशनी में PTM पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी वक्त है PTM के लिए कि वो अपने आप को कौमी धारे में ले आएँ। ये जो नाज़रीन वजूहात आज बयान की हैं, इसके बाद देखते हैं कि जो तारड़ साहब कह रहे थे कि PTM कौमी धारे में आ जाए, लेकिन साथ में वो कह रहे थे कि उनकी जो सरगर्मियाँ हैं रियासत मुखालिफ हैं, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। तो इस पर देखते हैं फर्दर क्या होता है, हुकूमत इस मामले पर फर्दर क्या एक्शन लेती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बुरी खबरें हैं। ये मामला नाज़रीन ये है कि जो एहतजाज किया गया इमरान खान साहब के प्लान पे, इमरान खान साहब के ऐलान पे, उस पर नाज़रीन अब तक इमरान खान और PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ जो है 21 मुकदमात का इंदराज हो चुका है। 21 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जो हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल जो हलाक हो गए, शहीद हो गए, उनके कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। और इस मुकदमे में नाज़रीन कत्ल की दफ़ात लगाई गई हैं, अगवा की दफ़ात लगाई गई हैं, ATA की दफ़ात लगाई गई हैं। और इस मुकदमे में नाज़रीन अलीमिन गंडापुर, आज़म सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, आमिर मुग़ल और दीगर PTI के रहनुमाओं को जो है इस केस में जो है वो नॉमिनेट किया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो एक और तफ्तीश चल रही है, जो 3 रुकनी एक कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई है, उसमें नाज़रीन जो चीज़ें सामने आई हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, एक सियासी जमात की रैली के लिए कैसे एक सूबे के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। तो इसमें नाज़रीन जो डाटा सामने आया है, उसमें यह बताया गया है कि रेस्क्यू 1122 की 17 गाड़ियाँ थी और उसमें रेस्क्यू 1122 के 64 एहलकार, उनको गिरफ़्तार किया गया। 24 जो है पुलिस एहलकार KP पुलिस के गिरफ़्तार हुए। TMA पेशावर की 8 गाड़ियाँ गिरफ़्तार की गई।
इसमें मुलाजम भी हैं और 8 मुलाजम भी गिरफ़्तार हुए। TMA पेशावर के 8 मुलाजम गिरफ़्तार हुए, 6 एम्बुलेंस पेशावर की, खैबर पख्तूनख्वा की, 7 फायर टेंडर थे, 3 वाटर व्हीकल थे। अब ये नाज़रीन जो इतनी इदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे हैं, कोई बंदा ये सारे इदाद शुमार पढ़ने के बाद, देखने के बाद और फिर जिस तरीके से ये पहुँचे हैं इस्लामाबाद में, तो कोई कह सकता है कि ये पुरअमन मार्च था, ये आइन के दायरे के अंदर रह के एहतजाज था। इतनी हैवी मशीनरी और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, सरकारी मुलाजमीन का इस रैली में शरीक होना, इसको कौन पुरअमन कह सकता है? ये किस माइंड के साथ आए थे? और फिर आप ये देखें कि जब इस्लामाबाद पहुँचे, पूरी की पूरी क़यादत जो है इस्लामाबाद पहुँच के गायब हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब खुद गायब हो गए, तो इसको पुरअमन तो नहीं कहा जा सकता। अब गंडापुर साहब ने नाज़रीन जो तकरीर की है, मैं उस तकरीर पे आके इमरान खान साहब के हवाले से एक और भी अहम खबर है। गंडापुर साहब ने मुतालबा ये किया, जो KP असम्बली में तकरीर की है, कि IG इस्लामाबाद को जो है उनके ओहदे से हटा दिया जाए। और साथ में गंडापुर साहब ने धमकी ये दी है कि अगर IG को ना हटाया गया तो हम दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे। धावा बोलने का लफ्ज़ उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, चढ़ाई करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और साथ में बद्दुआएँ भी देते रहे। यानी ऐसी ऐसी बद्दुआएँ जो वो दे रहे थे, उसको तो सुन के ऐसा लग रहा था कि ये एक सूबे का वज़ीर आला है। बद्दुआएँ तो वो शख्स देता है जो बेबस हो। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं और फिर बताते हैं कि आप कैसे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकले, लेकिन यहाँ पे भी ये गलती कर गए। गंडापुर साहब बताते हैं कि मैं निकला और फिर मैं वो कौन सा शहर है अपना, मानसेरा से आगे बडग्राम से सवात से चारसदा मर्दान से होता हुआ मैं पेशावर पहुंचा। DPO के घर गया पेशावर ज़िले के, उसने मुझे कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरा फ़ोन IG ने ले लिया था। अब ये जो नाज़रीन नुक्ता है गंडापुर साहब का कि उनका फ़ोन IG ने ले लिया था, ये तो IG से मतलब जब वहाँ पे पहुँचे पुलिस वाले, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले, ये तो छुप गए थे। इसका मतलब ये है कि आपका IG के साथ टाकरा हुआ। जब आपका IG के साथ टाकरा हुआ तो फिर आप बच कैसे गए, आप छुप कैसे गए? यानी आपने ये बात करके अपनी पिछली जो कहानी है, जो आपने 2 दिन पहले बयान की थी, उसका मलिया मेट कर दिया। जो कल बयान की थी, कल थी या परसों थी, उसका मलिया मेट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, कहते हैं कि मैं रात को 4 घंटे वहाँ पे क़याम करने के बाद जब KP हाउस से निकला तो वहाँ पे पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की लाइन वहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन मैं निकल कर गाड़ी में बैठ गया, किसी को पता नहीं चला। कौन सा इन्होंने चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी थी कि किसी को पता नहीं चला। हैरान को नाज़रीन। और फिर ये जो तकरीर हुई, इस तकरीर पे नाज़रीन KP असम्बली में जो हंगामा आराई हुई, यानी अपोजिशन ने एहतजाज किया। अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि हमें बात करने का मौका नहीं मिलता, वज़ीर आला को मिल जाता है, हुकूमती अरकान को मिल जाता है, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो नाज़रीन जो मनाज़र हमने देखे नेशनल मीडिया पे, जिस तरीके से अरकान एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं, दस्तों गिरबान हैं, एक दूसरे को लाते मार रहे हैं, एक दूसरे पे घूसे चला रहे हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे, ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं या ये खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब अरकान असम्बली हैं? ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो स्पीकर साहब ने इजलास जो है मुलतवी कर दिया। अब फर्दर दोबारा देखते हैं, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि दोबारा इजलास होता है या नहीं होता, ये कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब, दाना पानी बंद, हाथ पांव बांध दिए गए। अब ये नाज़रीन मामला ये है कि खान साहब का सारा जो खाना पीना है वो सियासत के साथ चलता है। यानी खान साहब को अगर मीडिया के साथ गुफ्तगू ना हो, खान साहब के अगर बयानात TV पे ना चलें, आर्टिकल्स ना छपें, साथियों के साथ इंटरेक्शन ना हो, पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात ना हो, फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात ना हो, तो खान साहब कहते हैं कि मुझे तो कैद तन्हाई में रख दिया गया है। अब ये जो खान साहब ने जारहाना फ़ैसला किया कि हम D चौक पर एहतजाज करेंगे, ये देखते हुए कि माजी में उनके फ़ैसले के नतीजे में चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ CPEC के हवाले से, और फिर इस मौके पे जब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया D चौक पर एहतजाज का, तो SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। खान साहब ने कहा कि आपने लाजमी करना है, आपने लाजमी D चौक पे पहुंचना है।
तो इस फैसले के नतीजे में जो खान साहब का दाना पानी है, जो खान साहब के हाथ पांव चलते हैं, सियासत चलती है कि ये मुलाकातें होती रहें, ये मीडिया के साथ इंटरेक्शन होती रहे ताकि मेरा सियासी बयानिया बनता रहे। अब खान साहब एक तरीके से कैद तन्हाई में चले गए हैं। आज तोशाखाना 2 केस में जो फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, उसमें बगैर कार्रवाई के मुकदमे के समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इसको भी नाज़िर एक नया रंग दिया जाता है। क्या रंग दिया जाता है कि देखें जी, इमरान खान साहब जो हैं, उनके इस एहतजाज के नतीजे में जो मुकदमात की कार्रवाई है उसमें लंबी तारीखें पढ़ना शुरू हो गई हैं। यानी कहा गया कि पहले 1 दिन 2 दिन की तारीख पढ़ती थी, अब लंबी तारीखें पढ़ रही हैं। यानी अपना एक एंगल निकाला गया। लेकिन अगर उसको आप कॉन्सिक्वेंस देखें, ये खान साहब के जारहाना फैसले के, डी चौक पर एहतजाज करने के फैसले ने खान साहब को मुकम्मल तौर पर जो है वो तनहा कर दिया है। अब क्या हुआ नाज़रीन, हुआ ये है कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई है कि खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों के मुकर्रर हैं, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। आज मंगल का दिन था, तो लिहाजा वजारत दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। अब ये समाअत दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर है। कल हाई कोर्ट जो भी फैसला करे, लेकिन नाज़रीन लग रहा है कि जो फैसले किए जा रहे हैं, अब 21 तक ये जो तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी की गई है, मौखर की गई है, और 190 मिलियन पाउंड केस की 17 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। इससे तो ये लग रहा है कि तब तक खान साहब की मुकम्मल खान साहब की ज़ुबान बंदी है। ऐसे है कि जैसे आप किसी का दाना पानी बंद कर दें, किसी के हाथ पांव बांध दें, मुंह पे टेप लगा दें, किसी के साथ उसकी मुलाकात ना हो, तो खान साहब की ऐसी सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। अब इस पे खान साहब झुंझला रहे होंगे अडयाला जेल में बैठे, खान साहब पछता रहे होंगे, शायद खान साहब परेशान तो ज़रूर होंगे कि अब वो मुलाकातें नहीं होती, वो सिलसिला रुक गया है, वो सिलसिला थम गया है जिससे सियासत भी चल रही थी, बयानिया भी चल रहा था, जमात भी चल रही थी और मुल्क में इस्तेकाम भी नहीं था, क्योंकि PTI को तो अदम इस्तेकाम सूट करता है, इस्तेकाम तो सूट नहीं करता। तो अब ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई है, देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या हुक्म होता है। लेकिन फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि खान साहब की लाइन, खान साहब का राब्ता कट गया है, और ये नतीजा है खान साहब की जारहाना पॉलिसी का, खान साहब के जारहाना फ़ैसले का। आइनी तरमीम के हवाले से नाज़रीन अगर हम बात करें, तो आइनी तरमीम के हवाले से 3 से 4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मौलाना साहब की जो ज़रदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, बिलावल के साथ, इसहाक डार के साथ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से ये पता चला है कि सारी गुफ्तगू आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना के माबैन हुई है। वहाँ पे बाकी लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो शिकस्त खुर्दा थे। नून लीग पहले अटैम्प्ट कर चुकी थी, उसमें नाकाम हो चुकी थी। अब जो बात की है आइनी तरमीम के हवाले से, मौलाना के साथ, मौलाना से जो तावन मांगा है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बात की। मौलाना साहब ने कहा कि हम अपना मुसवदा मुकम्मल कर लेंगे, 3 से 4 रोज़ में आपको फराहम कर देंगे, और अगर मेरे एजेंडे पे आपने इजलास बुलाना है तो बेशक आप अभी बुला लें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और फिर मौलाना ने यह भी कहा कि मुनासिब ही रहेगा कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद आप आइनी तरमीम के हवाले से इजलास बुलाएं, लेकिन उससे पहले जो एजेंडा आपका है, जो मसवदा आपका है, जो मसवदा हमारा है, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। एक तो नाज़रीन इस बात पे इत्तफाक हो गया है। लेकिन नाज़रीन दूसरी जो चीज़ हुई है वो ये है कि पार्लिमानी जो लीडर्स हैं कौमी असम्बली के, उनकी तरफ से लेटर लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब को कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, उस तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन ने कानून पर अमल दरामद नहीं किया, अरकान की सीटों को बहाल नहीं किया गया, पहले वाली पोजीशन जो है रिस्टोर नहीं की गई। तो पार्लिमानी लीडर के इस ख़त पे स्पीकर याद सादिक साहब ने आज दूसरा ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, जिसमें स्पीकर साहब ने अब तक का जो इलेक्शन कमीशन का इक़दाम है कि आपने कानून की रोशनी में अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया, तो ये इस पर तशवीश का इजहार किया कि नई कानून साजी हो चुकी है, तो जल्द जो है इस मामले का फ़ैसला करें। ये दरख्वास्त अयाज सादिक साहब ने की है। इससे पहले 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को स्पीकर अयाज सादिक साहब ने लेटर लिखा था। अब इसमें नाज़िर हुआ ये है कि स्पीकर साहब के इस लेटर पे इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन के अरकान का इजलास बुला लिया गया है, जिसमें इम्कान है कि जो पहले वाली पोजीशन थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डीनोटिफाई कर दिया था, उनको मुअत्तल कर दिया था, वो पहले वाली पोजीशन बहाल हो जाएगी। नून लीग को
पीपल्स पार्टी को और दीगर जो अरकान हैं कौमी असम्बली के, उनको सीटें मिल जाएंगी और उनके जो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी और फिर मसला सिर्फ सेनेट की हद तक रह जाएगा। और मौलाना साहब का अगर साथ हुआ तो फिर नंबर गेम जो है, जैसे कि आज एक खबर भी शाया हुई है हुकूमती ज़रिए से, अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आइनी तरमीम होगी, आइनी तरमीम ज़रूरी है और जब आइनी तरमीम की वोटिंग होगी तो उसमें जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, जो दरकार नंबर हैं, उससे ज़्यादा लोग जो है उसमें वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और साथ में इस इम्कान का ये इम्कान भी ज़ाहिर किया गया कि SCO कॉन्फ्रेंस के फ़ौरी बाद 17 अक्टूबर को या फिर 18 अक्टूबर तक जो है ये इजलास बुला के जो है ये आइनी तरमीम जो है पास करवा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये वाइज भी आ रही हैं कि शायद ये मामला 25 अक्टूबर से आगे चला जाए। लेकिन आज जो इक़दामात हो रहे हैं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे स्पीकर साहब को पार्लिमानी लीडरान ने ख़त लिख दिया, स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया, इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया, तो लगता है ऐसे ही है कि सारी चीज़ों को बड़ा समेटने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं और ये भी लग रहा है कि आइनी तरमीम जो है वो होनी है और हुकूमत उसको करने की ठान चुकी है। लेकिन ये बेड़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठा रखा है। दूसरी तरफ नाज़िर सवाल ये होता है कि मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन का क्या बनेगा। काजी फैसल साहब तो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, तो क्या मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करने जा रही है। एक चैनल की जानिब से खबर ये चलाई भी गई थी कि आइंदा हफ्ते हुकूमत जो है मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन जारी करने पर गौर कर रही है। लेकिन आज नाज़रीन इस सिलसिले में कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जो कि दिया गया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फ़ारूक एच नाइक की तरफ से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की रहनुमा हैं। लेजिस्लेशन में क्या चल रहा है उन्हें एक एक चीज़ की खबर है, लेकिन बड़े माशाल्लाह मोहतात हैं, बड़े समझदार हैं, चीज़ें बताते नहीं हैं जब तक वो हो ना जाएं। तो फ़ारूक एच नाइक से सवाल हुआ कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कब होगा, तो उस पर फ़ारूक एच नाइक साहब का जवाब ये था कि चीफ जस्टिस कादी पायसा के रिटायरमेंट से पहले मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। यानी फ़िलहाल हुकूमत जो है फौरी तौर पे मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करने का इरादा नहीं रखती और इसे आखिर तक लेके जाया जाएगा और कादी फैसल साहब के रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले उनका नोटिफिकेशन होगा। लेकिन उस वक्त तक अगर आइनी तरमीम आ चुकी हुई तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो मामलात हैं वो तब्दील हो चुके होंगे। तो फिर ये जब नोटिफिकेशन होगा तो इसके और भी बहुत सारे रेपरकशन होंगे। इसके अलावा नाज़रीन और भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन उनकी तफसीलात फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ने इतना ही, इजाज़त चाहते हैं।